वेलकम फ्रेंड्स, आइए आज हम सीखते हैं सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं और इससे हम उन बातों के बारे में, उन एक्शंस के बारे में, उन इवेंट्स के बारे में बात करते हैं जो हो चुके होते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। जैसे कि आई वेंट देयर। अब आई वेंट देयर मतलब मैं वहां गया या मैं वहां गया था। ही एट फ्रूट्स, मैंने फल खाए या मैंने फल खाए थे। शी सैंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया। तो उसने गाना गाया, उसने खाना खाया, उसने डांस किया, मैं वहां गया, वो वहां गई, ऐसा हुआ। इन सब को दर्शाने के लिए हम जो टेंस यूज करते हैं वो है सिंपल पास्ट टेंस। आइए और थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। येस्टरडे यानी कि कल जो निकल गया। लास्ट नाइट पिछली रात। लास्ट वीक पिछला हफ्ता। लास्ट मंथ पिछले महीने। लास्ट ईयर पिछला साल। लास्ट समर यानी कि पिछला गर्मियां। लास्ट सीजन पिछले सीजन में। लास्ट डेकेड पिछले 10 सालों में। लास्ट क्वार्टर पिछले क्वार्टर में। लास्ट नाइट पिछली रात। दैट डे उस दिन, दैट नाइट उस रात। ये जो सारे वर्ड्स हैं ये जब काम हुआ था, किस पीरियड में वो काम हुआ था, वो बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किए जाते हैं। जैसे कि पिछले 3 एग्जाम्पल्स थे मेरे पास। तो हमने कहा था आई वेंट देयर। अगर मैं इसके आगे ये लगा दूं आई वेंट देयर लास्ट वीक, तो ये और क्लियर हो जाएगा कि मैं वहां गई थी कब, पिछले हफ्ते। मैं वहां गई पिछले हफ्ते। हमें और पता चल रहा है कि किस वक्त मैं वहां गई। ठीक है। ऐसे ही आई एट फ्रूट्स, अगर मैं आई एट फ्रूट्स के आगे ये लगा दूं आई एट फ्रूट्स लास्ट नाइट, तो मुझे पता चल रहा है कि मैंने ये फल कब खाए थे, पिछली रात को खाए थे, है ना। तो ये जो वर्ड्स हैं सारे के सारे, ये वो टाइम बताने के लिए यूज किए जाते हैं जब वो काम हुआ था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब आगे हम चल के देखते हैं कि रूल्स क्या हैं। इस टेंस में हमेशा एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। अगर आपको नहीं पता है कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या मैं नीचे लिंक दे दूंगी। तो इस टेंस को बनाने के लिए हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। अब जैसे ईट फर्स्ट फॉर्म है तो इसका सेकेंड फॉर्म होगा एट, ATE एट। या फिनिश फर्स्ट फॉर्म है और फिनिश्ड ईडी लग गया, फिनिश्ड, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई है। ठीक है। दूसरा इसका रूल है कि अगर हम सिंपल पास्ट में ही नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस आप समझ गए होंगे, ऐसे सेंटेंसेस जो नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहे हो, ना में बता रहे हो, नहीं। ठीक है। इसमें डिड नॉट यूज होता है और डिड नॉट जब यूज हो रहा है तो हमेशा याद रखना कि अब सिंपल पास्ट की जो टेंस है वो कौन सी होगी। सिंपल पास्ट का जो फॉर्म है वो कौन सा हो जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का फॉर्म हो जाएगा फर्स्ट, डिड नॉट के साथ। तो ये 2 रूल्स को अच्छे से समझो कि एफर्मेटिव सेंटेंस है एक प्लेन सेंटेंस आई वेंट देयर, तो यहां पर हम जो टेंस में वर्ब यूज कर रहे हैं वो सेकेंड फॉर्म है वेंट। वेंट गो का सेकेंड फॉर्म है। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम डिड नॉट लगा देते हैं और साथ में लगा देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वेंट देयर एक एफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें वेंट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे आई, अब लगा देंगे डिड नॉट लगा दिया और डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वेंट गो है। ठीक है। सो आई डिड नॉट गो देयर, ये बन गया हमारा छोटा सा नेगेटिव सेंटेंस। आई डिड नॉट फिनिश माई वर्क, ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट के साथ फिनिश यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। लेकिन अगर हम इसको, मैं आपसे कहूं कि आई डिड नॉट फिनिश माई वर्क, इसको चेंज कर दो आप एक एफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल पास्ट में, तो आप कहेंगे आई फिनिश्ड माई वर्क, आई फिनिश्ड माई वर्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो इंटेरोगेशंस में यूज होते हैं और इसमें डिड स्टार्टिंग में ही लग जाता है और डिड और डिड नॉट है दोनों के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि डिड यू लर्न द लेसन, डिड यू लर्न द लेसन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं, क्या तुमने पाठ याद किया है? डिड यू लर्न द लेसन। अब मैं इसको कहती हूं डिड यू लर्न द लेसन को आप जरा चेंज कर दो नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। तो आई लिखो आई, अब डिड नॉट लगा दो डिड नॉट। अब लर्न
लर्न ही रहेगा, आई डिड नॉट लर्न द लेसन। अब मैं अगर ये कहूं कि इसको आप एफर्मेटिव सेंटेंस में बना दो, तो देखो बहुत ही सिंपल। अब एफर्मेटिव सेंटेंस में याद रखना कि वर्ब की कौन सी टेंस यूज हो रही है, सेकंड। सो लर्न की सेकंड फॉर्म क्या है वर्ब की, लर्न, लर्नड, लर्न, लर्नड। तो आई लर्नड द लेसन, आई लर्नड द लेसन। ये एक छोटा सा प्लेन सा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो आई लर्नड द लेसन। अब इसका नेगेटिव बन गया आई डिड नॉट लर्न द लेसन, और इसका इंटेरोगेटिव बन गया डिड यू लर्न द लेसन। तो नैचुरल में हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है सिंपल पास्ट का, वो ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं जो काम कर रहा हो, फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आती है। अब सब्जेक्ट जो है वो काम करता है हाँ, ये जो फॉर्मूला है ये है एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। हम इंटेरोगेटिव की बाद में बात करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस की अगली बार बात करेंगे। आज हम सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि एक सिंपल सेंटेंस, एक प्लेन सेंटेंस जो एफर्म कर रहा हो, जो बता रहा हो, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि मैंने खाना खाया, खा लिया, मैंने खाना खाया, खत्म हो गया ये काम, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगी आई एट माई फूड या आई एट द फूड, ओके। या फिर उसने मुझे गाली दी, गाली देना मतलब एब्यूज, गाली देना एब्यूज, गाली देना एब्यूज। उसने मुझे गाली दी, ही एब्यूज्ड मी, एब्यूज की सेकेंड फॉर्म हो गई एब्यूज्ड, ही एब्यूज्ड मी। ये दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स कर लिए आपने। अब हम आगे देखेंगे कि एक्चुअली ये फर्स्ट सेकंड फॉर्म्स होती क्या है वर्ब की। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो सिंपल सी वर्ब क्या है, क्रिया है। तो फर्स्ट फॉर्म जो है वो तो एक मूल रूप में रहती है, जैसे कि जंप, सिट, ईट, राइट, फिनिश, डू, ये सारी मूल रूप है वर्ब के जो एक्शन बता रहे हैं। जब आप इनको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ज्यादातर ईडी यूज हो जाता है, ईडी को हम ऐड कर लेते हैं। जैसे फिनिश, अब लग गया फिनिश्ड, तो फिनिश्ड बन गया सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। वॉच, तो लग गया ईडी, बन गया वॉच्ड, ठीक है, ये बन गई सेकेंड फॉर्म। और जिन वर्ब्स के एंड में ई लगा होता है, जैसे कि एब्यूज, ABUSE, एब्यूज, तो इसमें ईडी नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ डी लगेगा, तब ये एब्यूज्ड बनेगा। एग्जाम्पल देखो, कुक, कुक से सेकेंड फॉर्म बन गई कुक्ड। वॉच, वॉच से सेकेंड फॉर्म ईडी लग के बन गई वॉच्ड। रीच, रीच्ड, वॉश, वॉश्ड। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म दोनों में ही सेम रहते हैं, जैसे कि कट, कट ही रहेगा, रीड, रीड ही रहेगा, बस बोलने का तरीका बदल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आई रीड द लेसन, ये एक प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना। आई रेड द लेसन, ये पास्ट बन गई है, समझ गए। सिर्फ बोलने का तरीका डिफरेंट है इनका, अदरवाइज लिखते वक्त तो दोनों एक ही हैं। रीड, रीड, कट, कट। यहां पे रीड को, लाल वाले रीड को आप रेड पढ़ेंगे, ये पास्ट वाला है। पुट, पुट, सेट, सेट, लेट, लेट। सेट सेटेड नहीं होता है, सेट सेट होता है। लेट लेटेड नहीं होता है, लेट लेट होता है। रीड, रेड, कट, कट, पुट, पुट। या हर्ट, हर्ट, यू नेवर से ही हर्टेड मी, नो। अगर पास्ट में भी कहना है तो आप कहेंगे ही हर्ट मी बैडली, उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया, राइट। हिट, हिट ही होता है, हिटेड नहीं होता है। कॉस्ट, कॉस्टेड नहीं होता है। दिस पेन कॉस्ट मी अबाउट 10 रुपीज, आप ये नहीं कहेंगे दिस पेन कॉस्टेड मी अबाउट 10 रुपीज, नो। कॉस्टेड, हिटेड, हर्टेड, ये सब गलत हैं। हर्ट, हर्ट ही रहता है, हिट, हिट ही रहता है सेकेंड फॉर्म में भी, और कॉस्ट, कॉस्ट ही रहता है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में भी, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिनके सेकेंड फॉर्म्स में आपको बता रही हूं जो सेम रहते हैं। सिर्फ रीड एक ऐसा है जिसमें कि थोड़ा सा बोलने में डिफरेंस आ जाता है। रीड, रेड। इसके अलावा कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स चेंज हो जाती है, जैसे हमने ईट का एग्जाम्पल देखा था। ईट हमेशा क्या बन जाता है, एट बन जाता है, ATE, एट। आई ईट
ये एक सिंपल प्रेजेंट है। आई एट, मैंने खाना खाया, ये सिंपल पास्ट है। आई ड्रिंक, मैं पीती हूँ। आई ड्रैंक, मैंने पानी पिया। आई सिंग, मैं गाती हूँ। आई सैंग, मैंने गाया। बाय, बाय दिस, इसे खरीदो। बॉट, मैंने खरीदा। कैच हिम, उसे पकड़ो। आई कॉट हिम, मैंने उसे पकड़ा। ठीक है। या राइट इट, आई रोट इट, मैंने वो लिखा। मैंने लिखा। ठीक है ना। ब्रिंग, इधर लाओ। आई ब्रॉट इट, मैंने उसे लाया। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब मैं सुबह जल्दी उठ गया। आप देखिए, आई सब्जेक्ट है और इसके साथ वोक अप, WOKE, वोक, ये WAKE, वेक की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है। सो आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का छोटा सा एग्जाम्पल है। या फिर आई वेंट फॉर अ वॉक, वेंट किसकी सेकेंड फॉर्म है? गो की। गो, वेंट, गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म हो जाएगी। आई वेंट फॉर अ वॉक, मैं घूमने चला गया। आई वेंट फॉर अ वॉक, वेंट गो की सेकेंड फॉर्म है। आई हैड माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, हैव फर्स्ट फॉर्म है और हैड सेकेंड फॉर्म है। तो इन तीनों ही एग्जाम्पल्स में आप देखिए, आई हैड माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह नाश्ता किया। इन तीनों एग्जाम्पल्स में सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म लग रही है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लग रही है। वेक की वोक, गो की वेंट है सेकेंड फॉर्म, और हैव की हैड है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस तरीके से ये सिंपल पास्ट के एग्जाम्पल्स बन जाते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। वी मिस्ड द बस इन द मॉर्निंग। मिस्ड किसकी सेकेंड फॉर्म है? मिस की। ठीक है ना। वी मिस्ड द बस, हमने सुबह बस मिस कर दी। अजीत वेंट टू द कैफे एवरी वीकेंड। वेंट गो की सेकेंड फॉर्म है। अजीत वेंट टू द कैफे एवरी मॉर्निंग या एवरी वीकेंड, इसका मतलब ये जो है सिंपल पास्ट का एग्जाम्पल है, यानी कि अजीत हर वीकेंड पर कैफे हाउस गया। या दे ड्रोव टू मसूरी एवरी समर। दे ड्रोव, ड्रोव किसकी सेकेंड फॉर्म है? ड्राइव की। सो वो हर गर्मियां मसूरी गए। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स में वी के साथ मिस्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ मिस। अजीत के साथ वेंट, वेंट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ गो। दे के साथ ड्रोव, ड्रोव इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ड्राइव। ये लगी हुई है। इसका मतलब ये किसका सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं? ये हैं पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट के एग्जाम्पल्स। ही वेंट टू स्कूल एवरी डे, वो हर रोज स्कूल गया। ही वेंट टू स्कूल। मॉम प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, मम्मी ने सुबह नाश्ता बनाया। या फिर आई वेंट टू हर हाउस यस्टरडे, मैं उसके घर कल गई या मैं कल उसके घर गई। अब इसमें भी ही के साथ वेंट, वेंट सेकेंड फॉर्म ऑफ, बताइए आप, गो। मॉम के साथ प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ प्रिपेयर। ठीक है, डी लग गया है। आई के साथ वेंट, वेंट इज अगेन सेकेंड फॉर्म ऑफ गो। ये तीनों के तीनों किसके एग्जाम्पल बन गए हैं? पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट। नेक्स्ट इज शी टॉट हर स्टूडेंट्स। टॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ टीच, टीच, टॉट। शी टॉट हर स्टूडेंट्स, उसने अपने छात्रों को पढ़ाया। हर फादर वेंट टू हिज ऑफिस, उसके पापा अपने ऑफिस गए। हर फादर वेंट टू हर ऑफिस। ठीक है ना। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स भी सिंपल पास्ट के हैं। आई रोट अ लेटर टू माई मदर, राइट की सेकेंड फॉर्म रोट है। मैंने अपनी माँ को खत लिखा। इसके बाद आई वेंट टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल गई। ही वेंट टू हिज कॉलेज, वो अपने कॉलेज गया। तो गया, आया, लिखा, खाया, पिया, गई, ये सब जब बीच में लास्ट में आते हैं सेंटेंसेस के, तो वो सेंटेंस हो जाते हैं सिंपल पास्ट के। और उनके कन्वर्जन हमने बता दिया कि कैसे करना है, कि आपको जो वर्ब का फॉर्म यूज़ करना है वो है सेकेंड। ठीक है, हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है सब्जेक्ट के साथ। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट पर्सन आई है, सेकंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन ही, शी और इट है। फिर इसके बाद आ जाएगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि रोट, वेंट, फिनिश्ड,
वॉच्ड, वॉश्ड द क्लोथ्स, ये सारे के सारे सेकेंड फॉर्म हैं जिनमें या तो डी लग जाता है, अगर वर्ड के एंड में ई आ रहा है तो सिर्फ डी लग जाएगा तो सेकेंड फॉर्म बन जाएगी, या ईडी लग जाएगा तो सेकेंड फॉर्म बन जाएगी, या कुछ स्पेलिंग चेंज हो जाती है, या फिर वैसे के वैसे ही रहते हैं कुछ वर्ड्स, ये आपको देखकर याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ही टुक परोठाज फॉर ब्रेकफास्ट, अगर मैं यही सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में बोलती तो मैं कहती ही टेक्स परोठाज फॉर ब्रेकफास्ट। ये याद है ना आपको कि ही के साथ एस लगता है वर्ब में, सिंपल प्रेजेंट में ही टेक्स परोठाज। अब क्योंकि ही शी इट के साथ वर्ब में एस लगता है, ये ध्यान है ना, तो ही टेक्स परोठाज। अब इसको मैं सिंपल पास्ट में बोल रही हूं तो टेक का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा टुक, टेक का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टुक। ही टुक परोठाज फॉर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, उसने नाश्ते में परोठे लिए। आई सैंग अ सॉन्ग, सैंग किसका सेकेंड फॉर्म है, सिंग का। आई सैंग अ सॉन्ग, मैंने गाना गाया। आई सैंग अ सॉन्ग, ये सिंपल पास्ट है। और इसी का अगर मैं आपसे कहूं कि जरा सिंपल प्रेजेंट बनाना तो फटाक से बनाइए आप, आई सैंग अ सॉन्ग। अब सैंग का फर्स्ट फॉर्म क्या है, करेक्ट, आई सिंग अ सॉन्ग, राइट। ही एट फ्रूट्स इन द इवनिंग, ही एट फ्रूट्स इन द इवनिंग, यहां पे वो टाइम भी बता रहा है कि उसने फल कब खाए थे, शाम को, तो उसने शाम को फल खाए, उसने शाम को फल खाए। ही एट फ्रूट्स इन द मॉर्निंग। अब इसको अगर हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे तो मैं कैसे बोलूंगी, ही ईट्स फ्रूट्स इन द इवनिंग, क्योंकि ये उसकी हैबिट है, वो रोज शाम को परोठे या फ्रूट्स खाता है। सो ही एट फ्रूट्स इन द इवनिंग, ये सिंपल पास्ट है, और ही ईट्स फ्रूट्स इन द इवनिंग ये सिंपल प्रेजेंट है। तो इस तरीके से किसी एक सेंटेंस को तोड़ मरोड़ के उसे बनाने की भी कोशिश किया करो। तो ये था ऑल अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट। ऐसे एग्जाम्पल्स आप ढूंढिए, बनाइए, बोलिए, कोई एक सेंटेंस लीजिए और उसको दोनों तरीके से बनाइए, धीरे धीरे चलिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, ठीक है ना। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट आपने सीख ली, अब सिंपल पास्ट सीख लिया, अब एक सेंटेंस को उसको सिंपल प्रेजेंट में भी बनाइए, फिर सिंपल पास्ट में भी बनाइए, बोलिए। इस तरीके से आपकी पकड़ इन पर मजबूत होती चली जाएगी। तो इनको प्रैक्टिस कीजिए, और अगर वीडियो थोड़ा यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज़। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग ऑनेस्टली प्लीज़, ठीक है। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।